नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने बीते इन 1.5-2 सालों में मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। बीते 1.5 सालों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। ड्रग्स अवैध का जो कारोबार है, नशे का अवैध कारोबार, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी खूब पीठ थपथपाई, लेकिन बीते 4-5 दिनों में ही अगर देखा जाए या फिर बीते 1 महीने की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नशे का ये काला कारोबार फलता फूलता दिख रहा है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले साल मध्य प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया, देश भर में उसकी खूब चर्चा हुई और मध्य प्रदेश पुलिस ने यह कहा कि नशे के इस काले कारोबार के खिलाफ या फिर अवैध मादक पदार्थों के जो कारोबारी हैं उनकी कमर तोड़ दी गई है। अब 1 साल करीब करीब पूरा होने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस की कुछ बड़ी कार्रवाइयों के, लेकिन इसके बावजूद बीते कुछ दिनों में जो एक्शन हुआ है मध्य प्रदेश में और जो बड़े पैमाने पर ड्रग्स या ड्रग्स बनाने का केमिकल पकड़ा गया है, उससे तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिर मध्य प्रदेश पुलिस का दावा कितना सही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों में ही मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो नशे का अवैध कारोबार है उस पर कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन यह कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस की नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस की ज्यादा हुई है। उनसे मिले इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो भाई मध्य प्रदेश में अगर फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है, मध्य प्रदेश में ड्रग्स पकड़ी जा रही है, ड्रग्स बनाने का केमिकल पकड़ा जा रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश पुलिस को क्यों नहीं मालूम होता? क्यों बाहरी राज्यों की पुलिस ही इसकी जानकारी एमपी पुलिस को देती है और फिर बाद में उस इनपुट के आधार पर कार्रवाइयां हो रही है? सबसे पहले आप ये जानिए कि ये कार्रवाइयां जो शुरू हुई थी वो पिछले साल शुरू हुई थी। आपको याद होगा कि भोपाल में ही गुजरात एटीएस ने छापेमारी की थी और एक बड़े नेटवर्क को उस वक्त उजागर किया था गुजरात एटीएस ने, जो मुंबई से लेकर गुजरात, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था ड्रग्स का। एक बहुत लंबी चौड़ी चेन थी ड्रग्स सप्लाई की, जिसका खुलासा गुजरात एटीएस ने किया था। ड्रग्स पकड़ी कहां गई? भोपाल में। ड्रग्स बनाने का केमिकल पकड़ा गया भोपाल में। लेकिन जानकारी एमपी पुलिस को तब मिलती है जब गुजरात एटीएस यहां आकर के बाकायदा रेड मार देती है। 1400 करोड़ रुपए की ड्रग्स बनती जो केमिकल भोपाल में पकड़ा गया था उससे, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। बाद में काफी ज्यादा इस पे विवाद हुआ। पूरा मामला सामने तब आया जब गुजरात के गृह मंत्री की तरफ से इस पर सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई थी तस्वीरों के साथ कि गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल से 1400 करोड़ रुपए के ड्रग्स बनाने वाले केमिकल पकड़े। यह मामला तो खत्म हुआ ही था। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और राजधानी भोपाल में एक बड़ा गिरोह इसमें पकड़ में आया, जिसमें ताबड़तोड़ एक्शन हुए। कई महीनों तक यह मामला भी सुर्खियों में रहा और करोड़ों रुपए की संपत्तियां फिर उसमें पुलिस ने बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दी आरोपियों की। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन इसमें जमकर अपनी पीठ थपथपा। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश पुलिस ये दावा कर रही थी कि ड्रग्स के खिलाफ जो एक्शन वो ले रही है, जो कार्रवाई कर रही है, उससे इस नशे का कारोबार करने वालों की कमर टूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये हम नहीं, ये पिछले कुछ दिनों के वो आंकड़े कह रहे हैं जो बीते दिनों हुई कार्रवाई को दिखा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में या तो ड्रग्स पकड़ी गई है बड़े पैमाने पे, इनका कंसाइनमेंट, या फिर ड्रग्स बनाने के केमिकल पकड़े गए हैं। यानी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में पकड़ी गई हैं। कहां कहां पकड़ी गई? आगर मालवा, राजगढ़ में तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मंदसौर, रतलाम, नीमच, इन जगहों पर ड्रग्स बनाने की फैक्ट्रियों का यानी नशे के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। लेकिन अब एक चीज यहां ध्यान करने वाली बात क्या है, ये जितनी भी इलाके हैं या जितने जिले हमने अभी आपको गिनाए, ये सारे इलाके पड़ोसी राज्य राजस्थान से लगे हुए हैं। आगर मालवा, वहां आगे आप चले जाएंगे आगर मालवा से तो राजस्थान आएगा। राजगढ़ में भी आगे झालावाड़ जिला लग जाता है राजस्थान का। मंदसौर, नीमच, ये वो है जहां से आगे
चित्तौड़गढ़ का जिला लगता है राजस्थान का। रतलाम की बात करें, यह भी राजस्थान से सटे हुए इलाकों में गिना जाता है। इन सभी जिलों में एक ही अगर देखा जाए तो समानता है, और वो ये कि ये राजस्थान से बेहद नजदीक है। मंदसौर और नीमच में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। कुछ हिस्सा रतलाम में भी है, हालांकि ज्यादातर मंदसौर और नीमच में ही है अफीम की खेती का। वहां पे काफी ज्यादा ड्रग्स का जो कारोबार है वो होता है, लेकिन सरकार की कोशिश होती है कि अवैध कारोबार ना हो, और जो भी सरकारी ठेके होते हैं, सरकारी प्रक्रिया होती है अफीम की खेती की, उसका पूरा पालन हो। लेकिन इसके बावजूद देश भर से जो ड्रग तस्कर हैं वो मंदसौर नीमच लगातार आते रहते हैं, और यही वजह है कि मंदसौर नीमच की जेलों में मध्य प्रदेश से ज्यादा बाहरी राज्यों के आरोपी आपको बंद मिल जाएंगे। अब एक जो समानता हमने आपको बताई थी कि राजगढ़ हो, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, इनमें समानता क्या है कि राजस्थान से सटे हुए जिले हैं। यानी एक बात साफ है, राजस्थान के जो ड्रग तस्कर हैं या नशे का अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, वो मध्य प्रदेश को बेहद ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो राजस्थान पुलिस से डरते हैं और वो मध्य प्रदेश में आकर के अपना धंधा फैला रहे हैं। राजस्थान पुलिस को इनपुट मिलता है, उसके आधार पर वो मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी देती है, फिर यहां एक्शन होता है। यही पिछले साल भी हुआ था जब गुजरात एटीएस ने छापा मारा था, और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई थी भोपाल में। गुजरात एटीएस को मालूम होता, बाद में एमपी पुलिस को बताती है। इसमें भी यही हो रहा है, राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन करके इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, और बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हो रहा है। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से बॉर्डर पर, भारत का जो बॉर्डर होता है अन्य देशों के साथ, मिलिट्री एक्सरसाइज तो होती ही रहती है, लेकिन कई बार मीटिंग्स भी होती हैं। जो सैनिक होते हैं, आर्मी होती है दोनों देशों के बीच की, उनके बीच में ये बैठकों का दौर चलता रहता है अलग अलग बॉर्डर के अलग अलग पॉइंट्स पर। क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये संभव नहीं है कि राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस मिल करके साप्ताहिक या फिर अगर देखा जाए तो मासिक बैठकों का एक दौर करें, और इसके जरिए दोनों राज्य की जो पुलिस है, जो उनके अधिकारी हैं, वो बैठ करके दोनों राज्यों की जो ये एक सामान समस्या सी बनी हुई है, कॉमन एक मुद्दा बना हुआ है ड्रग्स का, नशे का, इस पर कोई गंभीरता से वो कदम उठाएं। वो जो जानकारी मिल रही है हमें उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो दोनों राज्यों की पुलिस जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला के अगर ड्रग के नेटवर्क को पकड़ सकती है, तो क्या एक ज्वाइंट मीटिंग का दौर शुरू नहीं किया जा सकता? हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस बार बार यही दावा करती है कि उसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आती है वो ये है कि जो आरोपी होते हैं कई मामलों में वो ज़्यादातर राजस्थान के होते हैं या दूसरे राज्यों के होते हैं, जो मध्य प्रदेश आते हैं लेकिन अपराध को अंजाम देके वापस चले जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस बहुत ज़्यादा कार्रवाई उनके खिलाफ कर नहीं पाती है। ये तभी संभव हो पाता है जब या तो वो मध्य प्रदेश में हों, पुलिस को पहले ही जानकारी मिल जाए और वो उन्हें यहाँ रंगे हाथों पकड़ ले, या फिर ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके दोनों राज्यों की पुलिस कार्रवाई करे। फिलहाल अगर देखा जाए तो दोनों राज्यों की पुलिस मिलाकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और उसके बाद ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले 1.5-2 सालों में नशे का ये अवैध कारोबार राजधानी से लेकर के प्रदेश के बड़े शहरों में या फिर अब सीमावर्ती जिलों तक पहुंच गया है, वो कहीं ना कहीं एक गंभीर खतरे का संकेत है। सरकार को, प्रशासन को स्थानीय स्तर पर और पुलिस को समय रहते संभल जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी तक ये जहर अब पहुंचना शुरू हो गया है। और पहले मध्य प्रदेश जो कि एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पे माना जाता था, अब वहां पर इन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग तक शुरू हो चुकी है, जिसने सीमावर्ती जो जिले हैं अलग अलग राज्यों की सीमाओं से लगे हुए, खासतौर से राजस्थान की, वहां पर इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि सरकार और पुलिस इस पर जल्द कोई सख्त कार्रवाई लेगी और एक ऐसा प्लान तैयार करेगी जिससे मध्य प्रदेश, जो कि शांति का टापू कहा जाता है, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पर नशे का ये अवैध कारोबार फलने फूलने से पहले ही नेस्तनाबूद हो जाए।
हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए MP तक।